बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर का आज का एपिसोड कैसा रहा। आज के दिन टॉर्चर टास्क हुआ और इसी के साथ घर में ड्यूटीज को लेकर एक बहसबाजी जो कि हर किसी में देखने को मिली। लेकिन इस पूरे मुद्दे में एक बड़ी चीज जो कि सामने आ रही है कि रजत दलाल का जो ये अलग तरीके का जो एक किरदार है जो कि देखने को मिल रहा है, क्योंकि रजत दलाल की पहले एक अलग इनका ग्रुप था। यहाँ पर अविनाश, एलिस, ईशा और विवियन, इनका एकदम डिफरेंट ग्रुप था। फिर एक अलग ग्रुप बना जिसमें चुम, शिल्पा, करण और इसमें आपकी श्रुतिका, तो ये सब थे। फिर एक और जो है जहां पर रजत दलाल, फिर जब दिग्विजय राठी आए घर में तब उनके साथ जो है उन्होंने उठना बैठना शुरू कर दिया। विवेन के साथ जो है छेड़खानी भी जो है हुई थी। बट आज के एपिसोड में ना विवेन का जो गेम है बहुत ही डम्ब लगा। डम्ब क्यों लगा, उसकी वजह क्या है, शुरुआत से शुरुआत करेंगे। आखिरकार ड्यूटीज पर किस किस की किससे क्या किस बात पर बहस हुई है भाई। यहां पर करण को यह चीज साफ साफ क्लियर कट समझाई गई थी कि यू हैव टू प्ले नाउ। आपको बहुत सारे हिंट दे दिए गए हैं एंड करण के पास ये भी एक चीज कहीं ना कहीं उन्हें में भी ये भी हिंट मिल चुका है कि मैं अभी कितना ही नॉमिनेशंस में आ जाऊं, मैं इस घर से नॉमिनेट नहीं, एविक्ट नहीं होने वाला हूं। बट करण के पास एक शर्त है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको खेलना पड़ेगा, उनको इस गेम में रहना पड़ेगा। तो करण का जो ये गेम है जो कि अब एक वार्निंग जो कि रजत दलाल को देने की कोशिश की है, जो कि आज के प्रोमो में भी दिखाया गया है भाई, कि कैसे करण ने कहा कि उसके पास्ट के बारे में जो है पूछा रजत से, साथ ही साथ ये भी कहा कि मेरी जो मदर हैं वो उनके भी काफ़ी अच्छे जो है कनेक्शंस हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, और उन्होंने ट्रेनिंग भी ऐसे कुछ उन्होंने मतलब बोला था कि पुलिस में कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग भी दी है एंड वो बहुत सारे काम कर रही है दिल्ली में। सो उन्होंने, करण ने इस तरीके से जो है रजत को एक बात समझा दी कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूं अगर बात कनेक्शंस के मामले में आती है तो। वहीं रजत का भी एक बड़ी चीज है, मतलब करण का ये जो कहना है कि भाई तू बात करेगा किसी भी वुमेन से तो तमीज से करेगा, शराफत से करेगा, और जो भी तेरा मुद्दा होगा, लेकिन बदतमीजी जो है वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो कि प्रोमो में इस तरीके से चीजों को दिखाया गया है। खैर, टाइम गॉड के जो थे ऑलरेडी कंटेंडर, मतलब जो ऑलरेडी बने हुए थे रजत, जिनका आज समय जो है खत्म हो गया था, लेकिन खत्म होने से पहले सबने जो है मुद्दे उठाए हैं भाई ड्यूटीज के ऊपर। यहाँ पर क्या बड़ी चीज है कि करण की यामिनी से जो है एक चीज जो कि सुनने को मिली, देखने को मिली, कि इनके बीच में बहस देखने को मिली। जब यामिनी और रजत दलाल जब ये बात कुछ कर रहे थे तो उस टाइम पे कुछ घर के टास्क के बारे में या फिर घर की ड्यूटीज के बारे में जो है वो बात है जो कि चल रही थी। यहाँ पर करण ने कहा मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है अब करते हैं बात, चलो बात करो। सो करण का जो ये एक अलग तरीके का जो मोड है ना, ये देखने को मिल रहा है भाई हर एक मुद्दे में, हर एक चीजों में। यस, आई एम ऑन, इस तरीके से करण का जो एक डिफरेंट कैरेक्टर जो कि देखने को मिला है भाई काफी टाइम बाद। वैसे तो हालांकि नॉमिनेशंस में शायद पता नहीं किसने कहा था कि बग्गा जी अब तो 7वां हफ्ता हो गया, आपका किसी मुद्दे में कोई बातें नहीं है, लेकिन करण के खुद के ज्यादा मुद्दे थे नहीं, जस्ट बिकॉज इज अ फेमस पर्सनैलिटी। तो करण को ये एक जो है ना चीजें मिली हुई हैं एंड वो खतरों के खिलाड़ी भाई जीत के आया है, तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट करण को उस चीज का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट करण को समझाना एक बहुत बड़ा टास्क था बिग बॉस के लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि करण इज नाउ अब इस गेम में सही तरीके से अपनी चीजों को कर रही हैं। बात ये नहीं, सही गलत की बात नहीं, बात है कि गेम में रहना, आप गेम में हो तो वो चीज आप दिखा रहे हो कि आप गेम में हो। करण ने ड्यूटीज के ऊपर सबसे पहले अपना मुद्दा खड़ा कर दिया भाई, जहां पर यह कहा कि मतलब रजत को कि भाई यहां पर विवेन डिसेना अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं प्ले करता है, नहीं निभाता है। यहाँ पर विवेन डिसेना के ऊपर जो है ये बड़ी चीज है, और आज का जो ये जिस तरीके से ये जो सब कह रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये सब बातें हैं, राइट, ये सब बातें जो कि सामने आती हैं कि जब ड्यूटीज की जब बातें हो रही होती है, जब करण जब सब ये कहते हैं कि भाई पहले सबका ये था कि सबके जो भी ग्लास होंगे या जबकि प्लेट्स होगी सब अपने अपनी प्लेट्स को रख देंगे वहां पर जाके, या फिर अपने आप जो है वो साफ कर देंगे, लेकिन अब जो है कोई है नहीं, और वो जो है एविक्ट हो गए हैं। उससे पहले जो वो करती थी, इनसे पहले जो भी जो एविक्शन हुआ था, आई थिंक इससे पहले आरफिन का जो है एविक्शन हुआ था, और उनसे पहले भी
जो है एविक्शन हुआ था। सो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि भाई वो करते थे, लेकिन अब जो है कौन उठाएगा, अब कौन करेगा। तो ड्यूटीज के ऊपर सबके अलग अलग ओपिनियंस जो कि देखने को मिले, लेकिन यहां पर एक समीकरण कहीं ना कहीं कुछ लोगों का बदलता हुआ दिखाई दिया है। रजत दलाल का एक मुद्दा है कि करण को मैं टाइम गॉड बनने मुझे देना नहीं है, दिग्विजय बन जाए, लेकिन कोई और भी बन जाए, तुम तीनों में से भी कोई बन जाए। लेकिन अब जो है, पहले रजत उनके साथ बैठता भी नहीं था, पहले उनका एक मुद्दा ही डिफरेंट था, बट नाउ ही इज लाइक प्लेइंग द गेम वेरी 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 क्लेवरली, लाइक क्लेवर, बहुत ही चालाकी से वो जो है अपने इस गेम को खेल रहे हैं। क्योंकि रजत का जो ये पूरा मुद्दा है ना, यहाँ पर अब जो ये मुद्दा यहाँ पर इतना जो सामने आ चुका है कि रजत का जितने भी जो भी बातें थी, जब लड़ाई वड़ाई जो भी थी, मतलब कि सारी सारी गर्मी निकाल दूंगा या फिर इस तरीके से जो है फिजिकल होना, वो सब अब वो नहीं कर रहा है। एंड नाउ गेम उसके लिए भी बहुत अच्छा है भाई वैसे तो, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब ड्यूटीज पे जब कुछ बात हो रही, तो शिल्पा ऑलरेडी जो कि रजत के उस व्यवहार से बहुत ज्यादा गुस्सा है, जिस पर यह कहा कि रजत जी मेरे को भी कुछ बोलना है, तुम मेरे को भी बोलने दोगे इन ड्यूटीज के ऊपर। उन्होंने बोला हाँ हाँ बोलो, आप बोलो, आप बोलो, कि हमेशा तुम ही मतलब बोलते रहोगे, दूसरों की भी तो तुम सुनोगे। तो शिल्पा का एक बड़ी चीज है कि रजत जो कि अब विवेन के साथ भी जो है अपनी चीजों को सही जो है चल रही हैं, रजत जो कि हर किसी से बात कर रहा है वैसे तो, मतलब, लेकिन कहीं ना कहीं जहां पर ये पूरे मुद्दे पर शिल्पा को विवियन का वो सही नहीं लगा कि जो रजत के वो साथ है, रजत में भी उनके साथ अपने एक रिलेशन के एक बॉन्ड को, मे बी इन दोनों के बीच में चाहे जाने चाहे अनजाने बॉन्ड अगर एक क्रिएट होता है, जिससे शिल्पा जी को बहुत दिक्कत है। जहां पर वो विवेन डिसेना से यही कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि जब ड्यूटीज पे जब कुछ बात जो है वो हो रही थी, एंड शिल्पा ने भी कहा कि विवेन की ड्यूटीज वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है एक बड़ी चीज़ सामने आई कि करण ने कहा कि अब क्या होगा, कि अब जो तुमने ये जो चीज़ें करी हैं कि टाइम गॉड काम करेगा या फिर नहीं करेगा। और जहां पर ये कहा कि भाई ये रूल किसी ने बनाया थोड़ा ना कि टाइम गॉड काम नहीं करेगा, जब रजत खुद काम करता है। तो तुम्हारे तरह जो सिस्टम था जो तुम्हारा मतलब विवेन के लिए, तो विवेन ने कहा कि भाई मेरा तो काम जो है भाई, मैं तो अपनी ड्यूटीज जो है कर रहा हूँ ना अपनी, मतलब जो भी मेरी है ड्यूटीज। तो जहां पर ये कहा कि हाँ भाई तुम तो सूखे कपड़े अपने सुखा दोगे, तो ये कहा खुद विवेन ने कहा कि मेरा काम है सूखे कपड़े उठाना, गीले कपड़े भी सूखे कपड़े। तो जो सूखे कपड़ों को लेकर ये कहीं ना कहीं विवेन का जो ये अलग तरीके का जो ये ड्यूटीज करने का जो तरीका है ना, ये देखने को मिला है। और ये सच में क्या ड्यूटीज होती हैं और किस तरीके से। तो विवेन के ड्यूटीज के अगेंस्ट में कई लोग जो कि स्टैंड ले रहे हैं कि वाई ही इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटीज फुली, कि मतलब अपने अकॉर्डिंग क्यों है, गीले कपड़े क्यों नहीं उठाएगा, सूखे कपड़े उठाएगा तो फिर वो काम क्यों नहीं करेगा, वो कब किया हमको तो दिखा नहीं, तो उनकी जगह कौन करता है, विवेन की जगह कौन करेगा, राइट। तो यहां पर शिल्पा का जो एक बड़ा मैटर है कि अबाउट विवेन डिसेना की ड्यूटीज को लेकर है। तो वहीं आपको बताते हैं कि एक जो चीजें हैं जो कि सामने आती है कि जहां पर अविनाश ने भी विवेन के ऊपर ये कहा था इन फ्रंट ऑफ करणवीर, क्योंकि विवेन से ऑलरेडी कहीं ना कहीं अविनाश की ऐसा लग रहा है कि मतलब उसको वो पसंद नहीं करता। अब मतलब ऐसा लग रहा है कि अब विवेन हो या ना हो उससे शायद उससे को फर्क नहीं है। लाइक अविनाश का ये सिस्टम है कि वो जब कह रहा था कि यार तुम्हारा तो हमें पता था कि तुम्हारा ग्रुप ही इतना वीक है, सब जो है देखो तितर बितर हो गए हैं, सारे के सारे सब टूट गए हैं, सब अलग अलग हो गए हैं, तो तुम्हारे ग्रुप में क्या है। तो अविनाश का यही कहना है, करण का यही कहना है कि जब तक, यानी कि उससे कहता है जब तक पैर पकड़ के माफी मांगेगा नहीं तब तक दुश्मनी तो है तेरी मेरी तो भाई रहेगी ही रहेगी। तो अविनाश ने यही सब कहा अबाउट विवेन डिसेना के सामने, मतलब करण के सामने, कि विवेन डिसेना कि हमें पता है कि वो अपनी ड्यूटीज कैसे करता है, चॉपिंग वाली जो ड्यूटीज है, जहां पर वो अपनी चॉपिंग वाली ड्यूटीज भी नहीं करता है, और वो नहीं कर रहा है अपनी ड्यूटीज को फुल्ली तरीके से, तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। यही यहाँ पर एक बड़ी चीज आती है कि जब करण और विवेन की जब उस बात पे फाइट हुई थी कि अबाउट द ड्यूटीज के बारे में, जहां पर ये कहा विवेन ने कि करण को, जहां पर करण ने कहा कि ये जो जितनी भी चीजें हैं ना कि टाइम गॉड काम करेगा या फिर नहीं करेगा, ये तो तुमको ही जो है मतलब बताना था, ये तो तुमने ही तो मतलब बोला था कि टाइम गॉड कितना काम करता है कितना नहीं करता है। जो रूल है तो रूल के अकॉर्डिंग आप सब जो है चलोगे।
तो वो रूल जितना भी आता है ना, तो उस रूल के लिए विवेन डिसेना ने इन्हीं सब चीज़ों को कहा कि जहाँ पर विवेन को लगा कि मे भी शायद मैं फंस चुका हूँ यहाँ पर, तो ये कहा कि वो गंदे बर्तन, तो गंदे बर्तन को लेके, क्योंकि कल के दिन रजत ने कहा था कि भाई करण तूने वो जो बर्तन साफ करे थे उसमें कुकर एकदम गंदा है, तो गंदा कुकर है, तो उसमें दिखाया कि उसमें पूरी दाल वाल जो है मतलब लग रही है, जो उसका ढक्कन है वो बहुत 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 ज़्यादा गंदा है। तो विवेन ने उस चीज़ पर वो चुटकी ली थी और ये कहा था कि मैंने तो करण को बोला था कि वो ये सब साफ करे, लेकिन वो कह रहा है भाई ये क्या हो रहा है, तो वो कह रहा है भाई ऐसे ही साफ होगा। तो करण ने इस तरीके से जवाब दिया था। तो उन्हीं सब चीज़ों पर तो विवेन को एक करारा जवाब दिया है वैसे तो करण ने कि भाई क्या कहते हैं कि गंदे बर्तन, वो कहता है भाई मुझे मौका दो तो मैं एकदम साफ कर दूंगा, मैं एकदम क्लीन कर दूंगा, सफा चट कर दूंगा, मुझे मौका दो तो यहाँ पर करण का एक फुल्ली वार्निंग थी कि भाई मेरे से आओ, भिड़ोगे तो मैं खत्म ही कर दूंगा, मतलब मैं फिनिश कर दूंगा, मैं साफ सफाई सब सफा चट कर दूंगा, यानी कि ये तो मैं इस पूरी दुश्मनी को ऐसे खत्म कर दूंगा कि तुम मेरे से बोलने भी नहीं आओगे कि क्या भी है जो मतलब चीजें हैं। खैर आगे क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, यामिनी मल्होत्रा का एक जो है ना एक समीकरण विद विवेन डिसेना के साथ देखने को मिल रहा है कि यामिनी जो कि विवेन डिसेना के साथ जो है बातें बातें कर रही हैं, सारे काम जो है वो कर रही हैं, लेकिन इस चीज़ पर है कि भाई कैसे दिग्विजय जब बात कर रहा था कि आपने वो ड्यूटीज़ नहीं की या आपने ऐसा नहीं किया, तो उस टाइम पे यामिनी ने सपोर्ट किया विवेन डिसेना का, लेकिन उसी बीच में वहां पर ईडन आ गई। तो ईडन ने इन सब चीज़ों को कहा कि तू क्या उसकी असिस्टेंट है क्या, जो तू उसका जो तू उसका साथ दे रही है या तू उसका सपोर्ट कर रही है, हैं तू उसकी असिस्टेंट है, असिस्टेंट कहीं की, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ पर विवेन वहां से उन दो लड़कियों की फाइट में से निकल के अलग से अपने निकल के सामने आ गए। तो यहाँ पर यामिनी ने इस चीज़ को नोटिस किया और ये कहा कि जब मैं आपके सपोर्ट में थी, जब मैं आपके सपोर्ट में हूं, तो आप वहां से निकल क्यों गए, आपने मेरा सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो विमेन ने कहा कि यहाँ पे मैं दो लड़कियां जब लड़ाई कर रही हैं तो मैं बीच में क्या बोलूं, मैं भी शायद विवेन को इन सब चीज़ों का डर हो जाएगा कि वो शायद बोलेंगे ही नहीं इस बेकार के मुद्दों के बीच में। सो कहीं ना कहीं जो वाइल्ड कार्ड आई है ना इस घर में, ये कहीं ना कहीं इस घर में एक बड़ा जो है खेला वेला जो है ये सब करेंगी। और तो यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं ना कि भाई ईडन ने दिग्विजय का साथ दिया, लेकिन यामिनी जो कि कहीं ना कहीं एज असिस्टेंट लगती हुई दिखाई दे रही हैं, और उसने विवेन को बोला भी कि आपने सपोर्ट नहीं किया। एंड यू नो एज ए ऑडियंस जब मैं आपको देख रही थी घर में तो मैं थी कि हाँ आपके मुद्दे एकदम अलग हैं, आप अपनी चीज़ पे ठीक हो, बट आप तो आए नहीं वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। फिर विमेन का इस पर एक बहुत सही तरीके से एक स्टेटमेंट था कि तब आप ऑडियंस थी, लेकिन अब आप यहाँ पर जो है एक प्लेयर हो, आप यहाँ पे कंटेस्टेंट हो, आप कंटेस्टेंट की तरह अब इस गेम को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बाद में जो है ईडन और यामिनी का जो है वो सुलझ जाता है, जहाँ पर ईडन कहती है कि मुझे पता है तू रो रही है, तू गलत है, तू गलत नहीं है, या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भाई इनका जो मुद्दा है खत्म होता है। खैर आगे बात करते हैं कि शिल्पा जो कि विवेन से बात करना चाहती थी, शिल्पा जो कि कहती है कि मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, कह रही मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। और शिल्पा को काफी हर्ट हुआ है इस चीज से कि वाई विवेन इज विद रजत, वाई विवेन इज विद जिससे शिल्पा पसंद नहीं करती हैं। ये साफ साफ जो कि देखने को मिल रहा था। पहले तो शिल्पा कह रही थी, शिल्पा ने ये कहा कि तू उन लोगों के साथ बैठा है, फ्रेंडशिप कर रहा है, तेरे एक्शंस पसंद नहीं आए मुझे। तो यहां पर शिल्पा को अब विवेन की दोस्ती की या फिर विवेन के साथ की जरूरत क्या पड़ गई। शिल्पा को ये बात क्लियर कट पता है कि करण पसंद नहीं करता कि विवेन को वो सपोर्ट करे या फिर विवेन से वो ये मतलब ये सब चीजें करे, लेकिन शिल्पा का एक अलग तरीके का जो ये जो है ना कि भाई उसे विवेन से भी दोस्ती रखनी है, विवेन को साथ लेके चलना है। तो ये जिस तरीके से अब विवेन ने आज जो गेम खेला, एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस तरीके से इस टॉर्चर टास्क में ऐसे खेलेंगे। मतलब अगर आप एक टीवी शो में एक ऐसे एक्टर को देखोगे जो कि काफ़ी दम वाला जो है लगता है और ऐसा लगता है कि वो अपने रोल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले करता है, लीड एक्टर है, ये सब चीज़ें, लेकिन इस गेम में आने के बाद ऐसा लगता है कि थका हुआ बंदा है, वो थक गया है, उसको बहस नहीं करनी किसी से, उसको कुछ नहीं करना। और ऐसा लगता है कि बस विवेन के पीछे है कि विवेन इज़ वेरी हैंडसम, विवेन ऐसा है, विवेन वैसा है, ये सब चीज़ें हैं जो कि लड़कियों ने भी कहा था।
बट पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शिल्पा को विवेन में ऐसा क्या दिखता है कि जिसके चलते, क्या शिल्पा को ये बात पहले से पता है कि विवेन ये शो 90% जीतेगा ही जीतेगा? क्या इसके चलते वो विवेन से अपने जो दोस्ती वाला जो बॉन्ड है वो बनाने की कोशिश कर रही है? कभी पैर पे जो है पानी फेंक रही है, मतलब कहने की जो टीज कर रही है, छेड़ रही है कि हाँ भाई मैं भी तेरी दोस्त हूं इस पूरे मुद्दे में, राइट? और यहाँ पर एक बात आती है कि रजत जो कि अब टाइम गॉड तो नहीं रहे, लेकिन रजत का जो एक सिस्टम है ना कि वो चाहता है कि वो अब हर किसी से बात कर रहा है, एलिस से भी बात कर रहा है, अब अविनाश से स्पेशली बात कर रहा है, विवेन से जो है कहीं ना कहीं वो सही तरीके से, मतलब उसकी बात में तो विवेन भी कहीं ना कहीं रजत की चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि वो शायद हामी भर रहा है। लेकिन यहाँ दिग्विजय और रजत का जो गेम है एकदम डिफरेंट हो गया है। यहाँ पर दिग्विजय और रजत ये लोग साथ में नहीं है। करण के साथ जो है दिग्विजय का जो बॉन्ड है वो साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां पर दिग्विजय ने ये कहा था कि मैं नहीं जीतूंगा तो करण जीते, मैं चाहता हूं कि करण जीते इस गेम को, वो जीते इस बार जो है वो टाइम गॉड बने। लेकिन विवेन क्या ये चीज होने देगा? क्योंकि प्रोमो में जिस तरीके से दिखाया गया, क्या तुम्हें टाटा बाय बाय बोले जब वो कुछ होता है कि क्लैरिटी नहीं है इनके रिश्तों में एंड ऑल, ये सब चीजें हैं। जब टाइम गॉड के लिए जो 5 कंटेंडर हैं भाई, करण, बग्गा जी, अविनाश, ईशा, दिग्विजय, तो यहाँ पर जब वो टॉर्चर टास्क होता है जिसपे अविनाश पर बहुत ज़्यादा जो है टॉर्चर जो कि देखने को मिलता है, कशिश जो कि क्या क्या चीज़ें को डालती हैं, नम मिर्ची विर्ची पता नहीं क्या क्या, और जो है वो वैक्सिंग वाला वो जो स्ट्रिप्स होती हैं वो सब भी जो है लगाते हैं। और यहाँ पर चाहत के पास सिर्फ विवेन का एक ही जो मुद्दा है, कॉफ़ी या फिर उनका वो जिसमें कॉफ़ी बनती है ना वो फ्लास्क जो है वो फ्रेंच प्रेस, बस यही सब चीज़ें हैं। वो उठा के ले आएगी, मैं तोड़ दूं, मैं तोड़ दूं, मैं तोड़ दूं, मैं कॉफ़ी इसमें डाल दूं, मैं कॉफ़ी इसमें डाल दूं, मैं कॉफ़ी इसमें डाल दूं। तो कहीं ना कहीं चाहत का जो ये मुद्दा है ना विद विवेन, कि विवेन से इस तरीके से जो है मैं ऐसे करके, कॉफ़ी उसकी वीकनेस है, ये फ्रेंच प्रेस उसकी वीकनेस है, मैं ऐसा करूँगी तो शायद वो छोड़ देगा ये शो, शायद वो छोड़ देगा वो टास्क। लेकिन कहीं ना कहीं अविनाश ने बस एक इशारा किया विवेन को कि तू जा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज लगी कि यार ये टॉर्चर टास्क है कि कैसे आप लड़के होके आप क्विट कर रहे हो, आप पे तो कुछ टॉर्चर हुआ ही नहीं। टॉर्चर तो मेन अविनाश पे हुआ, फिर करण पे भी ज्यादा नहीं हुआ, खाली करण पे जिस तरीके से आर्म्स पे और यहाँ वहाँ जो है वो डाला गया, वो जो स्ट्रिप है वैक्सिंग वाली, वो जो जिससे बाल उखड़ते हैं वो सब निकाले। लेकिन यहाँ पे कशिश ने तो हद मचा दी थी, फिर चुम ने भी जो है हद मचा दी एक तरह से। तो यहाँ पर जो है मिर्च विर्च पता नहीं क्या क्या जो है मतलब डल रही है, और ऊपर से पूरी चेस्ट पर पेट तक जो है वो स्ट्रिप्स लगा दी हैं। तो यहाँ वहाँ पूरे बाल जो है टूट सकते थे, बाल तोड़ भी हो सकता था, जो कि एलिस कह रही थी और ईशा भी कह रही थी ऐसे बाल तोड़ हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ है। सो यहाँ पर है ना, इन्होंने बहुत सेफली तरीके से ये कहा कि तू चला जा, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ वाला टास्क आएगा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विवेन में भी उस चीज़ में हट सकता है। लेकिन विवेन को हटाया क्यों? मतलब विवेन क्या वो अगर कोई स्ट्रेंथ वाला टास्क आता, जैसे कि पहले टाइम गॉड के लिए उनको बड़ा सा जो है डंडा दिया था, जिसमें डंडा वो टूट गया था, जिसके चलते विवेन ही जो कि टाइम गॉड बने रहे थे उस टाइम पे भी, उसके बाद बने रजत। तो ये एक जो चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही हैं कि क्या क्या है। और आज जिस तरीके से फिर 5 बंदे जो है ये निकल के आज सामने आए उस टॉर्चर टास्क के बाद, और जैसे ये वाइल्ड कार्ड लड़कियों को वो जो ड्रेस पहना रखी थी वो पुलिस वाली, पता नहीं कैसी वो ड्रेस थी, अजीब सी हिटलर टाइप की, हाथ में डंडा लेके वो यहाँ वहाँ जो है घूम रही हैं, वो सारे काम जो है कर रही हैं, राइट? सो उसके बाद क्या क्या चीज़ें सामने आती है, उसके बाद क्या होता है कि करण और दिग्विजय का एक बॉन्ड अलग जो है दिखता है कि करण के साथ दिग्विजय में भी स्टैंड कर रहा है। दिग्विजय को विवेन बिल्कुल पसंद नहीं है, करण को विवेन बिल्कुल पसंद नहीं है अब, जिसके चलते दिग्विजय और करण ये जो कि ये एक हो गए। अविनाश जो कि विवेन को भी शायद अब पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अविनाश को ये लगता है कि अगर अविनाश टाइम गॉड बनना भी चाहे तो विवेन उसके बीच में आ सकता है, जिसके चलते बोला कि तू जा, क्योंकि शायद अविनाश चीज़ों को अकेला कर ले, या फिर वो लड़कियां जैसे कि ईशा एलिस हैं, तो ईशा एलिस ने जिस तरीके से कहा कि हम कर लेंगे, तो उस चीज़ को सैक्रिफाइस क्यों किया? सैक्रिफाइस करना ही नहीं था। तो पहले चलेगी एलिस, फिर चलेगी ईशा, तो इनका जो है वो समय जो है समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया।
तो ये लोग जो है इस तरीके से। अब कल के दिन क्या आएगा भाई, कल के दिन ये जो है देखने को मिलेगा आप सबको कि कैसे टाइम गॉड बनने के लिए क्लैरिटी वाली बातें सामने आएगी। यहाँ पर करण का जो गेम है प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा। और करण ने जिस तरीके से रजत को वो ये कहते हैं कि भाई तू ये जो कनेक्शंस वाली बात है तो मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे मेरे किस किस के साथ कनेक्शंस हैं, मतलब उनकी फैमिली के जो कनेक्शंस हैं। तो बहुत सारा जो उनकी मम्मी काम वाम करती हैं, तो जो पॉलिटिकल जो कनेक्शंस है काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मुझसे तो तुझे किसी लड़की से बात करनी है, वुमेन से बात करनी है, तमीज़ से करेगा। तो ये सब चीज़ें जो कि सामने आ रही हैं। वेल, क्या रिएक्शन आपका आज के एपिसोड को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।